आप नाफे को ऐड कर लें, स्पेशलिस्ट कराएं ना, आप स्पेशलिस्ट कराएं, बेस्ट ऑप्शन है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का ये बड़ा मसला है कि एक बंदे के पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। तो मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी खेला हूँ, सारे खेला हूँ, जब तक आपको फेवर नहीं मिलती, आपको सपोर्ट नहीं होता, आप नहीं खेल सकते। ये इंटरनेशनल दूर की बात है, आप लाहौर का डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही, ऐसा है। ठीक है, अगर आप क्लब क्रिकेटर हैं तो इंटरनेशनल तो बहुत दूर की बात है, नेशनल दूर की बात है, आप लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैचेस नहीं खेल सकते, ना फर्स्ट क्लास खेल सकते जब आपके पीछे कोई सपोर्ट करना, आपके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला है, जहाँ तक मर्जी खेलें। अच्छा, वो तौसीफ अहमद ने भी तो यही बात की ना परसों, कल ही आई थिंक, उसमें हमारे जोर का जोड़ में उन्होंने यही बात की है। उन्होंने कहा जी कि पीएसएल टीमों का प्रेशर होता है बेसिकली सिलेक्शन में, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं मेरे पास एविडेंस भी है कि अनफिट प्लेयर्स को भी फिट मेडिकल मतलब करवा गए और उनको खिलाया गया। तो आपके शाहीन अच्छा एग्जांपल है, वो एक अभी प्रॉपर्ली उनका, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर्ली रिहैब उनका कंप्लीट हुआ है, जो इंजरी 2022 में का शिकार हुए थे वो, और अभी तक वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैच में आपने उनको रेस्ट दिया था ताकि शायद जो आपकी आवाम है उनका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, आज आप फिर उनको वापस ले आए हैं। इसमें मेरा सवाल इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा महेंद्र भाई। हमने अभी तक देखा आर्चर ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई, वो जिस तरह की वो लेंथ हिट कर रहा है, ओवरटन ने भी आके एक ओवर करवाया था। हमारे पास एक ही बॉलर ऐसा है जो कि इस तरह की लेंथ हिट कर सकता है, वो है नसीम शाह, जिसकी हमने देखा है कि उसका कंट्रोल भी अच्छा है। मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर कहता है कि वो मेरे से भी बेहतर बॉलर बन सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो। सही है, तो उसको हमने नहीं खिलाया, हमने 2 लेफ्ट आर्मर्स को खिला लिया है, उनमें से एक ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही, जस्ट बिकॉज उसका एक बड़ा नाम है, उसको हमने खिला ली। कि क्या सोच के हम फैसले लेते हैं? देखें, हमारा मसला यही है कि सिर्फ हम नाम को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। अगर एक प्लेयर आपका इंजर्ड है, लाइक बुमराह, इंडिया ने उसको रेस्ट पे लिया, बिल्कुल 2 साल रेस्ट करवाया, और उसको वो जब आया वापस तो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है, अगर आप रेस में जाते हैं, अगर आप एक कदम पीछे होते, इसका मतलब नहीं कि पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप एक 2 साल के लिए उसको बिठा दें, जिस तरह बुमराह को बिठाया है, 2 साल ना सही 6 महीने साल जितना भी टाइम उसको प्रॉपर रिहैब करें। शाहीन एक ऐसा बॉलर है पाकिस्तान का, नो डाउट कि बहुत टॉप बॉलर है, लेकिन उसको मिस यूज ना करें। ठीक है, आप बुमराह को कभी भी आप कनाडा के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ कभी भी खेलते नहीं देखेंगे। उसको हमेशा ही बड़े मैचेस में खिला के उन्होंने उनको सेफ रखा हुआ है, क्योंकि जो फास्ट बॉलर की बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको जोर लगाना पड़ता है, हर बॉल पे पूरा बॉडी का जोर लगाना पड़ता है, और एक लिमिट तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसको यूज़ करें तो इंजर्ड होगा, जिस तरह शाहीन के साथ हुआ, जिस तरह बुमराह के साथ हुआ है। तो उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। बड़े मैचेस के लिए आप बड़े बॉलर्स रखें, कुछ नहीं होता अगर आप 2 सीरीज नहीं खेलेंगे, पैसों की बात है। गुड शॉट है यार। लेकिन उसको तो हर सीरीज में ये फिट कर देते हैं ना। अभी होम सीरीज में मेरे ख्याल में शाहीन को रेस्ट देना चाहिए था। शाहीन को मैं तो अभी भी कहता हूँ आज के मैच में भी देना चाहिए था, टूर्नामेंट में दे देना चाहिए था। आप उसकी जगह नसीम, सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर को ले जाते, इन तीनों को ले जाते। अच्छा, साइम की हम बात कर रहे थे। साइम अभी तक खेल चुका है 7 इनिंग्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में से। हम एशिया कप वगैरह काउंट नहीं करें, एशिया कप काउंट करें तो और भी नीचे चला जाएगा ये। आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें, 7 इनिंग्स खेली हैं, 93 रन हैं 80 गेंदों पर, और इसकी एवरेज है 13.3 की, और स्ट्राइक रेट है 116 का। हाईएस्ट स्कोर है 24 का। अब बाबर अच्छा है 130 स्ट्राइक रेट वाला, 50 एवरेज का, या सैम उबैद। सर जनरली उससे बेहतर तो बाबर से करा लो, फिर बाबर से करा लो, फखर से करा लो, अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है नाफे से करा लो। नहीं, मैं अगर आपने 2 ओवर कराने हैं, अगर आपको चाहिए तो स्पोर्ट्स राउंड ऑफ से गजाल को भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने 2 ओवर ही निकालने हैं ना, तो आगा जी आप खुद 2 ओवर कर सकते हैं, आगा कर सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने किया कि पहले ओवर में, वो दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट। उसके बाद तो खैर डाउनहिल ही गया सब। मैं कह रहा हूं तो खुद करें ना, 2 ओवर अपने करने हैं ना, 5 बॉलर के अलावा अपने छठा बॉलर को यूज करना है, तो आप खुद 2 ओवर अपने कर लें, वहां पे प्रॉपर बैट्समैन को खिला लें। असल में ना T20 फॉर्मेट जो है ना, इसमें इतनी जिद्दत आ गई है कि ऑलराउंडर्स की ज्यादा वैल्यू बनती जा रही है। तो मसला यही है मेरे ख्याल में, हमारे हेड कोच के भी यही चीज़ सवार हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऑलराउंडर होंगे पता नहीं उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे मैच जीतने के। वो उसमें ना क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं हम अक्सर, तो क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है लेकिन क्वालिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। यही तो क्वांटिटी जहाँ पे भी बढ़ती है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सारे इदारों का यही मसला है अली भाई, के क्वालिटी के पीछे नहीं जाते, क्वांटिटी के पीछे। क्वांटिटी जब भी आप बढ़ाएंगे तो आप याद रखें आपकी क्वालिटी मर रही है। क्वालिटी मर गई
तो वो क्वांटिटी आपको कुछ 6 माह 7 माह फायदा दे जाएगी, उसके ऐसा बाद ही है. तो I 100% agree. लेकिन when we talk about quality, we should talk about आदिल रशीद. What a player, what a spinner. और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टैट्स चल रहे थे कि इस टूर्नामेंट में सबसे कम पेस जो स्पिनर्स की थी रही है ना, उसमें सबसे कम आदिल रशीद के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट देते हैं और इसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा वो कहते हैं स्पिन भी मिलता है. एंड ही हैज बीन वेरी लीथल, वेरी लीथल. उनका एक मैच बुरा गया था, उसके अलावा सारे मैचेस में उन्होंने कमाल की कारकर्दगी दिखाई है. और आज भी ऐसे जैसे ये गुगली अंदर आई थी ना, फरहान बड़ी मुश्किल से बचा है. लेकिन मैं जा तो रहे थे अब तक जितना मतलब ये मैच हो चुका है, इसमें मैं बाबर को एक तो क्रेडिट दूंगा कि यार उसने आज संभाल लिया. दोनों स्पिनर्स बाबर लेकिन को एक भी और बात साहिब मैं ज़्यादा आज फरहान कहना को. चाहूंगी, साहिबजादा फरहान आज के स्कोर के बाद जो भी कर रहे हैं 249 रन के साथ टॉप स्कोरर बन चुके हैं टूर्नामेंट के। टॉप स्कोरर ये पहले से ही हैं, टॉप स्कोरर ये हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ही इज मूविंग क्लोजर टू द रिकॉर्ड दैट्स बीन सेट बाय विराट कोहली। विराट कोहली के मेरे ख्याल से 313 हाँ, हैं। 313 उससे सवाल हुआ था कल ये साहिबजादा फरहान से, उसने कहा मैं जी स्टैट्स पे नजर नहीं रखता, मुझे नहीं पता 10 ओवर्स हो गए या 70 है 10 As a में fan हम 70 देखेंगे है। कम से कम 4 ओवर्स आप कह सकते हैं कि 4 ओवर जो है वो जाए गए हैं इसमें। मेरे ख्याल में 6 ओवर में इसकी 70 होना परफॉर्मेंस चाहिए। की वजह जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। बहुत खेला है। बहुत आप ज़्यादा डिड यू हैव एनी चांस टू प्ले विद हिम और अगेंस्ट हिम? इसके साथ नहीं खेला, बाकी से ये लाहौर में जितने लाहौर के प्लेयर हैं उनके साथ खेला हूँ। ये केपी से बिलोंग करता है पेशावर KPK रीजन से से। belong करते हैं। अच्छा ये बाकी इसके अलावा चले आगा ने भी बहुत ज्यादा खेला हुआ है, आगा ने बहुत डोमेस्टिक खेला है, साहिबजादा फरहान ने बहुत डोमेस्टिक खेला है। ऐसे और कौन है हमारी टीम में अभी जिन्होंने खेला और डोमेस्टिक? इसलिए कोई खास प्लेयर दो player ही जो हैं आपके यही दो हैं ना, इसके अलावा बॉलर कौन है? हैं, स्पेशली मैं बॉलर की बात करूंगा। सलमान मिर्जा मेरे साथ सिलेक्ट हुआ है, मैं और सलमान मिर्जा, हारिस रऊफ, हम तीनों लाहौर कलंदर के लिए सिलेक्ट हुए। अच्छा आप भी थे उसमें? जी 2017 में गुजरांवाला कलंदर के जो लाहौर कलंदर का ट्रायल हुए थे। डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था Talent वाला। 2017 में। तो हम तीनों इकट्ठे ही सिलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में चूंकि हारिस रऊफ के पास पेस अच्छी थी तो एक 150 पे एक बॉल उसने किया था तो उसको पिक किया गया और उसको बड़ा पॉलिश किया गया, 2 साल उसको पॉलिश किया गया। सलमान मिर्जा उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, अच्छा जी। हाँ जी, अफोर्डेबल बंदा था क्योंकि लाहौर के अंदर की जो मंथली फीस थी और अबाउट कोई 50,000 पर मंथ थी। ओके या जो मीडिया के सामने जो बातें होती है बैक पे वो बातें नहीं वो तो कहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, सारा खर्चा खुद किया जाता है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से होता है, ऐसा नहीं होता। ये है वो है। मैं भी सिलेक्ट हुआ तो मुझसे भी तो फीस मांगी गई थी 50,000 रुपये पर मंथ, ओके। इवन दो जो यू वर मेरे जो सिलेक्टेड उस वक्त मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं थी। वो सिलेक्शन के बाद ही बात कर रहे हैं ना, सिलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, के जब बाद आप तो 50,000 उन्होंने पर खुद month। आपको सेलेक्ट किया आपको कि तो आपको हम टूर्नामेंट लेके खिला, जाएंगे। लाहौर कलंदर का आपको एक टूर्नामेंट खिला देते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी ग्रूमिंग की, आपकी परफॉर्म Training की भी की, पॉलिशिंग आपकी, की। आपको अगर वो एकेडमी ये आपको रऊफ बुलाते और हैं, मिर्जा के लिए भी ऐसे ही था कि आपको स्कॉलरशिप लिए। नहीं दे रहे, आपने पैसे देने। सबके लिए नहीं, सबके नहीं नहीं देखें वो आपसे एकेडमी फीस लेते हैं। क्योंकि आपको आप जो उनके उनकी जो resources- आप एकेडमी उनके है resources use यहाँ कर पे रहे हैं किंगस्टन कॉलेज में, तो वहाँ पे बकायदा इनके नेट वगैरह लगते हैं और बकायदा उन बच्चों गया को research करते हैं। गया बाबर आज आजम गया। मैंने हाथ जोड़े थे आपके सामने बाबर भाई के, आज टिक जाना और आप फिर से चले गए 25 बना के।